और मेरे भाई काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जिंदगी में तुम्हें फाड़ के हाथ में रख देना है, एक साल में जो भी गोल्स हैं तुम्हें फाड़ के हाथ में रख देना है। हेल्थ ऑप्टिमल सोचो भाई, मैं सबसे ज्यादा हेल्थी कैसे हो सकता हूं। दूसरा, दिमाग का सब रीजनिंग पावर चाहिए, रैशनैलिटी चाहिए, और नॉलेज से भी आएगी, कैसे सोचते हैं वैसे भी आएगी। तीसरा, सक्सेस, वर्क एथिक। आओ रोक सको तो रोक लो, सिंपल फिलोसफी। जब परेशानी आएंगी तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अटैक मोड उठाओ, अटैक मोड के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेम्पलेट्स भी हैं, पूरा पूरा सिस्टम दिया है कैसे सिस्टमैटिकली फाड़ते चले जाना है। और तीनों गोल्स जो हो गए इनको आप सिंपल बीइंग पावरफुल सिस्टम में पुट कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, फाड़ सकते हो। जुड़ो हमारे साथ, फाड़ना शुरू करो। ये कॉमेडियन है बेसिकली, वीर पहाड़िया शायद नाम है इस एक्टर का, एंड आई थिंक एक्स सीएम का बेटा है, बहुत बड़े घर से आता है, नेपोटिज्म वाला ही सीन चल रहा है बॉलीवुड का। बहरहाल मीम्स तो आप सब ने देखे ही है इस पे भाई, एस्केप नहीं कर सकते। वो जो वाला है दौड़ दौड़ के, जिसमें सारा अली खान डांस कर रही है और ये ऐसे करके डांस कर रहा है। अपेरेंटली बहुत भयंकर लेवल पे पीआर चल रही है, फीडबैक लूप बन जा रहा है, जहां पे लोग और ट्रोल कर रहे हैं पीआर की वजह से कि भाई डिज्नी स्टार है, लड़कियां पागल हुई हुई हैं इसके लिए। उसके बाद भाई हमारे शायद कॉमेडियन ने कॉमेडी कर रहे होंगे। नेपोटिज्म हैज ऑलवेज बिन अ बट ऑफ जोक्स। तुम अगर देखोगे यूट्यूब पे, वन ऑफ द मोस्ट व्यूज जनरेटिंग वीडियोस जो होते हैं रोस्टर्स में, वो नेपोटिज्म पे होते ही हैं। तुम्हारे सोनम कपूर का तुम्हें टाइटल पता होगा, शी सो डम करके टाइटल्स बहुत पॉपुलर रहे हैं। बहरहाल 10-12 लोग आए, जो भी वेन्यू था कॉमेडी का, स्टैंड अप कॉमेडी का, वहां पे आके इसकी पिटाई करी और लोगों ने क्लियरली एक्सप्लिसिटली बोला है कि हम तुम्हें पीट रहे हैं बिकॉज ऑफ वीर पहाड़िया बाबा, स्टॉप मेकिंग जोक्स ऑन हिम। वीर ने भी आई थिंक एक स्टेटमेंट पास करी जो उसमें कह रहा है कि मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिन्होंने भी आके बदमाशी करी है हमसे एसोसिएटेड नहीं है। अब आए लार्जर बात पे, सिंपल स्टैंड अप कॉमेडी के और ऑफेंसिवनेस के दो पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं इस चीज को, क्योंकि हम यहाँ पे अगर बात करें कमअपेंस की, कि अगर एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने जोक मारा है तो द डिग्री ऑफ कमअपेंस, जो यहाँ पे तो वायलेंस है, कोई ना कोई एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जहां पे आप कहोगे हाँ इट मेक्स सेंस। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कॉमेडियन वायलेंस इन्वोक कर रहा है, क्राउड को इनडायरेक्टली इन्वोक कर रहा है कि आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए जो कि वायलेंटली है, जिसमें हो सकता है रेसिज्म हो, जिसमें हो सकता है किसी तरह का सेक्सिज्म हो, जो कि नाम पे इंसान बातें ऐसी कर रहा है जो जेन्युइनली बहुत ही क्रैश हो, रिडक्शनिस्ट हो और ऑफेंसिव हो, वहां पे क्रिटिसिज्म बनता है, वेहिमेंट क्रिटिसिज्म बनता है। मैं जोक्स कर रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि हर जोक, हर बात जोक के पैमाने में, जोक के नकाब में जो करी जाए वो इम्यून है। यानी कि अगर मैं माइक पकड़ता हूं और मैं ऑडियंस को देखता हूं और मैं कहता हूं तेरी माँ, और मेरे ये जोक्स हैं, मैं कह रहा हूं लेकिन मैं तो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूं। अब अगर आप लुई सीके के स्टैंड अप्स देखते हो तो वो बहुत ही ऑफेंसिव या बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज उठाएगा, लेकिन फिर वो एक कनंड्रम रचेगा, एक चक्रव्यूह रचेगा उसके अराउंड, और उस चक्रव्यूह में वो अपने आप को पुट करेगा। एंड ये वो नैरेटर के रूप से, एक ऑटोबायोग्राफिकल रूप से अपने आप को पुट करता है जो जनरलाइजेबल है। हर सुनने वाला अपने आप को पाता है उस नैरेशन में, और इसी कनंड्रम को, जहां पे एक तरफ हमारा दिमाग, लॉजिकल दिमाग कह रहा है ये कंप्लीटली गलत है, लेकिन जो उसने चक्रव्यूह रचा उसमें हम समझ भी पा रहे हैं इसका पॉइंट ऑफ व्यू भी, तो वो फनी इसलिए हो जाता है बिकॉज टू एडमिट कि हम ये पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकते हैं इज ऑफेंसिव इन इटसेल्फ। दूसरा ऑफेंसिव होता है कि तेरी, अरे ये तो एक है कि आओ मेरा हाथ पकड़ो, कुछ ऐसी जगहों पे जाते हैं सिर्फ सोचने के लिए, कॉमेडी के भेस में, जहां पे उन ख्यालों का एक्सपेक्टेशन होगा जो नॉर्मली हम जीवन में नहीं करते, और आप एक शो में आए हैं, मेरा कर्तव्य बनता है आपको नए तरीकों से सोचना सिखाऊं, लेकिन कॉमेडी के भेस में। एक अच्छा कॉमेडियन ये है, उसका गोल ऑफेंसिव होना नहीं है। वो जो लाइन पे चलेगा, हो सकता है वो इतना खूबसूरती तरीके से मेंटेन करे लाइन जो कि ऑफेंसिव को भी टच कर रही है, क्योंकि वो इतना टैबू है टॉपिक, तो वो बॉर्डर करता है ऑफेंसिवनेस में या सेंसिटिविटी में। तो आपकी बीइंग हो सकता है एंजाइटी फील कर रही हो कि हम ये क्या कर रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, लेकिन आपका लॉजिकल ब्रेन फॉलो भी कर पा रहा है। मैं तुम्हारा बिल्बर का भी, मैं रिसेंटली शो देखा था, लाइव देखा था मैंने, उसमें जो जोक्स जिनको आप कहोगे बहुत ऑफेंसिव हैं, वो एक्चुअली लॉजिकल भी हैं। ऑफेंस इंटेंडेड नहीं है, इवन तो टॉपिक हो सकता है आप कहोगे हाँ ये ऑफेंसिव चीज है, इस पे जोक नहीं करना चाहिए, जोक में कुछ ऐसा ऑफेंस इंटेंडेड नहीं है। जोक में एक्चुअल में एक लॉजिकल डिस्कवरी है कि आप कहोगे हाँ बात तो सही है, ये आता है और आप इसलिए हंस रहे होते हो। अच्छी कॉमेडी ये होती है। खराब कॉमेडी में क्या हो जाता है, इंसान को लगता है कि मैं कुछ भी बोल सकता हूं कॉमेडी के नाम पे, या फिर मुझे ऑफेंसिव कॉमेडियन बनना है, तो उसका इंटेंशन होता है कि मैं सबसे ज्यादा वाहियात ऑफेंसिव चीज क्या हो सकती है जो बोल सकता हूं, जिसमें मे बी आपको हंसी भी न आए। वो बस आप सुन के कह रहे हो कि ये इंसान कूल बनने के लिए, एजी बनने के लिए हो सकता है, वो इंसान बहुत ऑफेंसिव चीजें सिंपल A to B जाके बोल दे रहा है।
कोई लॉजिकली भी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो बात बोला है सही है, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ बीइंग ऑफेंसिव ऑफेंसिव हो रहा है। एक ये पोर्शन भी है कॉमेडी का जिसको गार्बेज कॉमेडी कहते हैं। घटिया ऑफेंसिव कॉमेडी को, यानी घटिया ऑफेंसिव बात को आप कॉम्बैट कैसे कर सकते हो? पहला हुआ, बात को बात से ही कॉम्बैट करो। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। कोई अगर 2 कौड़ी की चीज कह रहा है, आप पलट के अपना वीडियो बना सकते हो, आप पलट के अपने थॉट को प्रोड्यूस कर सकते हो। थॉट एक वायरस है। अच्छा थॉट, गजब थॉट, मीनिंगफुल थॉट, सेंसिबल थॉट वायरल होता है। वो स्प्रेड करता है सबको। जो हर कोई तुम्हारी भावना समझ पाएगा वो कहेगा बात सही है, आई एग्री विद दिस पर्सन। तो इंसान की पॉपुलैरिटी टैंक कर जाती है। इसलिए घटिया बात, यहां पे कितने कॉमेडियंस हैं जिनके साथ बहुत ही घटिया जोक्स एसोसिएटेड हैं, और आपको अगर मैं वो बात समझाऊं आपको 2 सेकंड लगेगी समझने में, एंड आपका एक नेगेटिव परसेप्शन डेवलप होता है फिर कि भाई तुम 2 कौड़ी के जोक्स मार रहे हो। दूसरा चीज होता है फाइनेंशियली। आप फाइनेंशियली सपोर्ट मत करो। अगर आप फंड कर रहे हो 2 कौड़ी की कॉमेडी को, वाहियातनेस को, तो वाहियातनेस इनेबल होती है। कॉमेडी सिंपल नहीं है, एक आर्ट फॉर्म है। लेकिन फ्री स्पीच एब्सोल्यूट नहीं होती। अमेरिका में भी फ्री स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है। अगर आप वायलेंस इंसाइट कर रहे हो आपको जेल होगी। दूसरा, कल्चरल पनिशमेंट्स हैं। पता चलता है आपके रेसिस्ट विचार है, आप कैंसिल हो जाते हो, आपकी ब्रांडिंग चली जाती है, आप फाइनेंशियली बुरी तरह से हर्ट होते हो। तो अब ये जितनी बातें करी इसको इस टॉपिक में पुट करो। क्या एक कॉमेडियन अब एक्टर्स पे जोक नहीं मार सकता? ना, मुझे नहीं पता जोक्स क्या थे। हो सकता है पर्सनल अटैक्स हो या जो भी हो। अगर उसमें पर्सनल अटैक्स थे, एंड मैं यहां पे बात कर रहा हूं इन केस हाइपोथेटिकली, अगर मेरे पे किसी ने जोक मारे और वो जोक एक्चुअल में ऑफेंसिव ही है, अभद्र बातें 2 कौड़ी की बोल दी, किसी ने कह दिया मैं तो कॉमेडी कर रहा हूं, लेकिन उसने काम ये किया, तुम एक वीडियो बना सकते हो, तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई जोक्स में 100% सपोर्ट करता हूं, बट यहां पे मुझे कोई जोक्स नहीं दिखे। मेरे घर वालों के बारे में बातें करना, मेरे को सिंपल ये कह देना जब तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है इस चीज का। ऑब्वियसली यहां पे वीर ने कहा है कि उसको कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं था जोक से, तो हम यहां पे वीर की बात नहीं कर रहे, बट मैं कह रहा हूं वॉइस योर ओपिनियन। ओपिनियंस हैव द मोस्ट पावर। ओपिनियंस एक्चुअली ब्रिंग चेंज। मास ओपिनियंस एक्चुअल में परसेप्शन फॉर्म करते हैं। जितना अब तुम अपने आप को आर्गुमेंट बिल्ड करने में फोकस करोगे, उतना हम दिमाग से सोचने पे फोकस कर रहे हैं। हाथ चलाने से क्या होता है, कल हम किसी पे भी हाथ चला दें परसीव्ड ऑफेंसिवनेस की वजह से, मेरे को दिमाग में लगता है हाथ चलाना ओके है, क्योंकि मेरा दिमाग में कोई क्राइटेरिया नहीं है कि क्या चीज में कहूंगा हाँ ये यहां पे तो बनता ही बनता है। मेरी बात समझना, मेरा क्राइटेरिया है एक बड़ा सा गोला जिसको मैं कहता हूं ऑफेंसिव। अब वो चीज एक्चुअल में कनंड्रम है, लाइन टच कर रही है, ब्यूटीफुली उसने नेविगेट किया उस लाइन को कि वो एक्चुअली ऑफेंसिव टॉपिक है, लेकिन उसने बात जो करी उसमें सब सोचने लग गए, सबने कहा बात तो सही थी, ऑफेंसिव बात है, हम कहना नहीं चाहते, बट हाँ यार लॉजिकल ब्रेन अग्री भी कर रहा है। वो जो होता है ना एक एक्साइटमेंट वाली चीज, वो आर्ट फॉर्म से कहते हैं, जो डेव शपेल करता है, बिल बर करता है, जॉर्ज कार्लिन ने करी थी, लुई सीके ने करी है। आर्ट जिसे कहते हैं, बिल हिक्स उठा लो, तुम लेनी ब्रूस उठा लो, प्रेजल नहीं करी थी लेनी ब्रूस ने, तो 1940s में कर रहा था भाई। अगला इंसान अगर वर्ड्स को रिस्पॉन्ड कर पाए वर्ड्स से, और वो सबसे हार्ड रिस्पॉन्स होता है, हाथ से रिस्पॉन्स करना सबसे इजी रिस्पॉन्स होता है। वर्ड्स में क्या होता है, आपको एक फॉर्म करना पड़ता है, थॉट प्रॉपर क्रिटिसिज्म फॉर्म करना पड़ता है, आर्टिकुलेट करने में, कम्युनिकेट करने में एग्जैक्टली मेरे को किस चीज से प्रॉब्लम है और वो कितने डिग्री लेवल पे प्रॉब्लमैटिक है, इसमें सोचना पड़ता है। लेकिन उसकी ताकत एनी डे किसी को लात घूंसा चलाने से बहुत ज्यादा है। वो क्रिटिसिज्म अगर वैलिड क्रिटिसिज्म है तो वो एक वायरस बन के हर एक इंसान के दिमाग में चला जाएगा और वो परसेप्शन उस इंसान को डिफाइन करेगा। फिर अगर हमारे देश में सब अपने थॉट्स कॉन्क्रीटली एंड क्लियरली वॉइस कर पाते, एक्सप्रेस कर पाते, तो बहुत तरह के जोक्स हैं। 6,000 रुपए वाला जोक जो अभी भी चलता रहता है अपेरेंटली, मेरे पास अभी भी क्लिप्स आती रहती है, मुझे समझ आता है मैं कितने वीडियोस बनाऊं उस पर। मैं नहीं बना सकता, मैंने बोल दिया मेरे को जो भी बोलना इस टॉपिक पे। अगर 2 सेंटेंसेस में इंसान इतने कॉन्क्रीटली उसको एक्सप्लेन कर सकता है कि कोई भी इंसान जो सुने कहेगा कि हाँ यार मैं समझ सकता हूँ बात गलत क्यों है। आप देखोगे मेजॉरिटी में फिर जो लोग ऐसे जोक्स क्रैक कर रहे हैं, लोग यही कहेंगे कि 2 कौड़ी का इंसान है। आप परसेप्चुअली जब हिट करते हो उसका इंपैक्ट एनी डे मोर होता है और सोसाइटी इंप्रूव होती है, क्योंकि सोसाइटी थिंकिंग द्वारा लेडर चल रही है। आप ऊपर बढ़ रहे हो वायलेंस के द्वारा नहीं, क्योंकि वायलेंस का कोई हाथ पैर ही नहीं होता। वायलेंस अगर आपने एक बार ओके कर दिया तो वो फिर किसी पे भी ओके हो जाएगा, और फिर उसमें कोई डिग्रीज और इंटेंसिटीज और कोई किसी तरह का क्राइटेरियन डेवलप नहीं होने वाला। वायलेंस होता है इमोशन से, थिंकिंग कंप्लीटली दूसरा डोमेन हो गया, रैशनैलिटी रीजनिंग का। वायलेंस की नीड एंड रिक्वायरमेंट बहुत जगह बहुत डोमेन्स में है। सेल्फ डिफेंस हो गया, अपने लिए खड़ा होना हो गया, दुनिया में कई जगहों पे आपको डिफेंड करना पड़ेगा अपने आप को फिजिकली भी। तो मैं नहीं कह रहा कि वायलेंस तो अप्रोप्रिएटली अपनी जगहों पे ऑफ कोर्स है उसका रोल। कोई किसी का छेड़छाड़ी कर रहा है तो किसी को डिफेंड करना वहां पे
एंड इट मेक्स सेंस देयर। लेकिन आर्ट फॉर्म जिसमें वर्ड्स का प्रयोग हो रहा है, वहां पे कोशिश करो सुपीरियर वर्ड्स का, सुपीरियर एक्सप्रेशन का, सुपीरियर सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग का प्रयोग करना। दिमाग की वृद्धि होती है, समाज की वृद्धि होती है, एक सोशल कॉन्शियसनेस, इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस डेवलप होती है एक नेशन की। वो आइडियाज को कॉम्बैट कर सकता है बेटर वे में, क्योंकि वो डिबेट करना सीख जाता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बड़े खेद की बात है भाई कि किसी कमेडियन की पिटाई हुई है, बड़े खेद की बात है। जिसको भी परेशानी है, तुम सिंपल अगर लिस्ट आउट कर सकते हो, ह्यूमन ब्रेन में इतनी इनफ अंडरस्टैंडिंग है कि वो समझ सकता है कि ये जोक क्यों खराब था, किन ग्राउंड पे खराब था। आप मोरालिटी को यूज कर सकते हो, आप एम्पैथी को यूज कर सकते हो, आप सिंपैथी को यूज कर सकते हो, आप बेसलेस एक्यूजेशंस को एक्सपोज कर सकते हो कि सिंपल को डेटा ही नहीं है इनके पास, एविडेंस नहीं है, क्यों बोल रहे हो। आप ह्यूमैनिटी को इन्वोक कर सकते हो। बहुत सारे भाई तरीके हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं जिसके द्वारा इंसान अपने आप को डिफेंड कर सकता है। चीज कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वायलेंस तो आंसर नहीं है। अगर किसी को बहुत शौक है भाई वायलेंस का, मैं कहूंगा इट्स मच बेटर कि आप रेगुलेटेड वायलेंस में पार्टिसिपेट करो, यानी कि मार्शल आर्ट्स, एमएमए, जिजित्सु, बॉक्सिंग, वो सब करो ना। वहां पे तुम अचीव भी करोगे, तुम्हारी हेल्थ भी बेटर होगी, और वो एक रेगुलेटेड कॉन्टेस्ट है जिसमें कंसेंचुअली दो पार्टीज एंगेज कर रही हैं। समाज में ओवरलैप हमेशा होगा, डिसएग्रीमेंट का और वायलेंस का मे भी एक ओवरलैप होगा समाज में। एक्सट्रीम एग्जांपल्स पे हमेशा होगा। लोगों को एंगर प्रॉब्लम्स होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जहां पे आप कहते हो कि ये मेरी लाइन है। ऑफ कोर्स वो सारी चीजें हमेशा रहेंगी, इतने चरम सीमा पे नहीं होना चाहिए वो। मैं डिसएग्री करता हूं इस इंसान से। इन्होंने हमारे वीर बाबा के बारे में क्यों बोल दिया। मतलब एक स्टैंड अप कॉमेडियन, मोस्ट ऑब्वियस चीज, एक नेपोटिज्म से आने वाले एक एक्टर पे अब जोक नहीं मार पा रहा, उसका अब उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं। भाई कितने लोग, फिर तो अपनी दुकान ही बंद कर लो ना, खत्म, फिर कॉमेडी खत्म हो जाएगी ना। अगर हर इंसान, वरना क्योंकि दुनिया में किसी ना किसी चीज को लेके हो जाएगा ऑफेंड,